जब सर्दियों का टाइम आता है तो ज़रूरी नहीं रोज़-रोज़ मक्का और बाजरे की रोटी या पराठे बनाएँ। आज बहुत ही हटके एकदम स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ लिया है मैंने मटरा जो कि सफ़ेद वाली मटरा होती है, मटर होती है सफ़ेद वाली। इसे ओवरनाइट भिगो के हमें लेना है। इसे धो के अच्छे से साफ करके भिगो दिया था और यहाँ सुबह में एक बार और मैं साफ पानी से धो लेती हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ मैं ठेले पे मिलने वाली मटरा की चाट बना रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल हटके रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक और पानी डाल के इसे कम से कम 4 सीटी लगा के उबालना है। पानी हमें कितना लेना है, यदि आपने 1 गिलास मटरा लिया है तो उसमें आपको 2.5 गिलास कम से कम पानी लेना है। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि उतना ही पानी डालना है जिसमें ये मटरा बहुत बढ़िया से उबल जाए। तो यहाँ 4 सीटी लगने के लिए गैस पे रख देते हैं और यहाँ लेने हैं टमाटर। टमाटर में इस तरीके से कट लगा लेते हैं। तो यहाँ इतनी मटरा के लिए मैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ और इसे थोड़ा-सा नमक डाल के ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। 4 से 5 मिनट में बढ़िया से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, छिलका अलग से निकलने लगता है, ये देखिएगा। तो बस हमें ये इतना ही उबालना है, इसे ठंडा होने के लिए अभी रखेंगे साइड में। और यहाँ लेना है गेहूँ का आटा, आधा गेहूँ का आटा ले रही हूँ और आधा मैं मैदा ले रही हूँ। इसे प्योर मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में बना रही हूँ तो इसलिए गेहूँ का आटा यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि सर्दियों के दिनों में जब मैदा हम बेलते हैं तो उतने बढ़िया से बिल नहीं पाती है, ठंड में थोड़ा अकड़ जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ गेहूँ के आटे का यूज़ किया है। थोड़ा-सा नमक डाल के इसको हमें पानी से नहीं लगाना है। इसमें दूध को मैंने हल्का-सा गरम कर लिया है क्योंकि सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं तो आप फ्रिज के दूध से भी आटा लगा सकते हैं। तो यहाँ हल्का-सा गरम करके दूध को और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमें गूँथना है जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं। तो इसे अच्छे से पहले गूँथ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से यहाँ आटा सेट हो चुका है, तो इसे रखेंगे अभी साइड में। टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं। टमाटर का छिलका अलग कर लेते हैं। ये देखिएगा कितने आसान तरीके से हो जाता है। तो इन सभी को छील के मिक्सी जार में ले लेते हैं और इसमें लेनी है हमें कश्मीरी लाल मिर्च। यदि साबुत कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर है तो मैं यहाँ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो बस आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसे बिल्कुल बढ़िया से पीस लेते हैं। 2 से 3 चम्मच यहाँ इमली को पहले से ही भिगो के रखा हुआ था। जब मैंने मटरा रात को भिगोई थी तभी मैंने इमली भी भिगो दी थी। इसे भी छान लेते हैं और यहाँ एक बड़े साइज का प्याज लिया है। इसे रफली काट लेते हैं और इसी के साथ 1 से 1.5 इंच का अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें, इन्हें भी बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। मटर अभी बहुत अच्छे से उबल चुका है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये इस तरीके से हमें उबालना है। जो मटरा का दाना है वो अलग-अलग नहीं होना चाहिए और कच्ची प्याज, हरी मिर्चें, अदरक सारी चीज़ें यहाँ इसी में मिला लेते हैं। और इसी के साथ जो टमाटर पीसे थे वो भी इसी में मिला लेते हैं, इमली भी यहाँ मिला लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कुकर में ही एक साथ ले ली हैं। अब हमें करना क्या है, कोई भी आप कढ़ाई ले लीजिएगा, उसमें मक्खन लेना है। मक्खन हमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है। ये होममेड मक्खन है, अमूल का मक्खन नहीं है। आप चाहो तो अमूल का मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच देसी घी लिया है और ये सारी मटरा हम इसी में कढ़ाई में पलट लेते हैं। बहुत ज़्यादा मक्खन को हमें पकाना नहीं है, बस इसी को थोड़ा-सा ये पिघल जाए मक्खन और सारी चाट को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मक्खन मैंने घर में ही बनाया है क्योंकि आप सोच रहे होंगे घर का मक्खन तो व्हाइट होता है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल के तब मैं इस मक्खन को फ्रिज में जमा लेती हूँ, तो सर्दियों में अच्छा भी लगता है और ये आसानी से इसमें स्मेल भी नहीं होती है। तो यहाँ ली है तीखी वाली लाल मिर्ची, काला नमक
थोड़ा-सा लूँगी गरम मसाला, इसमें आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। गैस मैं ऑफ कर चुकी हूँ, इसे हमें पकाना नहीं है बिल्कुल भी। बस थोड़ा-सा मक्खन मेल्ट हो और ये सारी चाट इस कढ़ाई में हम पलट लेते हैं। पकाना बिल्कुल भी नहीं है और इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें डालना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बिना घी तेल बहुत ही स्वादिष्ट ये मटरा की चाट कह सकते हैं, मटरा की सब्जी कह सकते हैं। भरी सर्दियों में जब गरमा-गरम इसके साथ ये पराठे बनाएँगे तो आप यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब ये लंच की आज थाली बनेगी। इसे बनाने के लिए थोड़ी बड़ी चपाती मुझे बेलनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहीं पे इसे बिना चकले के बेला है। इसे हमें थोड़ा बड़ा और पतला बेलना है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बड़ा बेलना है तो आटा ज़्यादा लेना है, आटा बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना है। जितना आप रोटी बनाने के लिए लेते हैं उतना ही आटा लेना है, बस इसे पतला और बड़ा बेलना है। ये देखिएगा बिल्कुल रफली, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोल बेलनी है। तो ये काफ़ी पतली हो चुकी है। एक इस तरीके से बता देती हूँ, एक चकले पे बता दूँगी, जैसे आपको मन करे वैसे आप बना लीजिएगा। तो इस पे हल्का-सा घी, तेल कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इसे इस तरीके से फ़ोल्ड भी कर लेते हैं। जितना पतला इसे बेलेंगे उतना बढ़िया से ये बन के तैयार होगा। तो इसे जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं नॉर्मल उसी तरीके से बनाइएगा। इसे मैंने इसलिए बड़ा बेला है क्योंकि इसकी जो लेयर पतली होगी तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसकी लेयर बहुत अच्छे से निकल के आती है। मैदा डाली है तो उस वजह से ये और भी ज़्यादा बढ़िया से बन जाता है। तो इसे आप बटर के साथ या घी तेल से जो भी पसंद है इसे बढ़िया से सेक लीजिएगा। ये देखिएगा कितने बढ़िया से एकदम पराठे में लेयर आती है, चारों तरफ से खुल जाता है, बहुत ही एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनता है क्योंकि इसे हमने दूध से जो गूँथा है, उस वजह से इसके स्वाद में भी बहुत अंतर आता है। तो आप चाहो तो इसे बटर के साथ भी सेक सकते हैं, बटर से ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो बटर से आपको किस तरीके से सेकना है, पहले जैसे हम रोटी बनाते हैं ठीक उस तरीके से इसको थोड़ा दबा के तवे पे ही सेक लीजिएगा। और यहाँ मैं मक्खन ले रही हूँ। मक्खन मैं इस पे जब लगा रही हूँ तो ये मैंने घर में ही बनाया हुआ है हल्दी से। तो जैसे-जैसे मक्खन मेल्ट होगा और पराठा हमारा सिक के तैयार होगा तो हल्दी आप देख सकते हैं किनारे-किनारे थोड़ा साइड में ब्राउन सी हो जाती है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, आप बिना हल्दी का या मूल मक्खन का कोई भी मक्खन यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये था क्योंकि मैं सर्दियों में अधिकतर हल्दी डाल के ही मक्खन को तैयार करती हूँ। तो इस तरीके से पराठा सेकिए और ऊपर से लगाइएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से बहुत ही गजब का ये पराठा आपका बनके तैयार होता है। भले ही इसके साथ चाट ना हो, सब्जी ना हो, इसे चाय के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठा बनता है। तो फिलहाल बनाई है हमने आज इसके साथ चाट। ये चाट आपको ठेले पे नहीं मिलेगी क्योंकि ठेले वाली चाट वो दूसरे तरीके से बनाई जाती है। तो ऊपर से टमाटर, हरी मिर्चें, मूली, प्याज जितना तीखा आप चाहो ऊपर से मिर्चें भी छिड़क सकते हैं। तो यहाँ लिया है नींबू और ये गरमा-गरम पराठे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो इसमें थोड़ा आप चाहो तो ऊपर से नींबू का रस भी डाल सकते हैं जितना खट्टा आपको पसंद है। ठेले पे जो हम चाट खाते हैं उसमें और इसमें बस इतना अंतर है कि वहाँ उबली हुई चाट में ऊपर से मिर्च मसाले चटनी डाल के दी जाती है, लेकिन हमने इसमें काफ़ी सारा जो बटर डाला है उस वजह से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन भरी सर्दियों में इस चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ठंड का मौसम होता है और गरमा-गरम ये चाट खाने के लिए मिल जाए और साथ में इतने सॉफ्ट और स्वादिष्ट पराठे तो क्या कहने हैं। तो इसे कल ही ट्राई कीजिएगा, बहुत ऑयली नहीं है, कुछ भी ऐसा मिर्च मसाले नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।